नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आफ्टरनून हो गया होगा। तो टाइम एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ 12:30 1 बज चुका होगा। तो दोपहर का टाइम हो गया है। तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ अपना अपना नया वीडियो लेकर। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग डेली, और मेरा नाम है रजनी। तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ आपको अपनी अपनी स्टोरी लेकर। तो कल जो मैंने जहाँ से छोड़ी थी मैं वहीं से आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी और मेरे पापा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ऐसे शादी कर सकती हूँ। और बाद में जब मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरी मतलब कि शादी के बारे में जब पता चला, तो लोगों ने बहुत सारी बातें की, क्योंकि उनका क्या है, बस ऐसे 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 मुँह ही लाना था बस। उसने किसी ने इधर से हिला दिया, किसी ने उधर से हिला दिया। ये बोल दिया कि इसके पापा तो इसके शादी की वजह से उनको पता था कि ये ऐसी है, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये लोगों का कहना था कि ये लोग बोल रहे थे। तो एक बात मैं बोल दूँ उन लोगों को, पहले मैं पढ़ना। हाँ चलो, चल जा पढ़ाई कर, चल जा मेरा बच्चा चल। कि जो लोग जिन लोगों की मेरे से पहले लव मैरिज हुई थी, मेरे से पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, और मेरे मोहल्ले में ही हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर मैं रहती हूँ, जहाँ पर आप लोग रहते हो। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरे पापा की डेथ मेरी वजह से हुई थी, तो उनकी भी ऐसी हुई थी, और वो इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, हुई है ना। आप लोगों को अगर याद होगा तो वो अदर कास्ट मैरिज हुई थी। उनके पापा नहीं, उनके पापा को कुछ नहीं हुआ, उनकी मदर को कुछ नहीं हुआ। क्यों बताओ मुझे। मेरे पापा तो मेरी शादी से पहले ही मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। लेकिन जिनकी मैरिज होकर भी उनके पापा अभी तक भी जिंदा हैं, अभी तक भी जिंदा हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, वो क्यों नहीं मरे। तो बिना मतलब की ऐसी ऊट पटांग बातें मत किया करो, ठीक है। और सच सुन लो, जब तक सच नहीं ना पता हो कोई भी बात मत किया करो। किन किन लोगों से गुस्सा करना है, किन किन से बोलना, क्या करना है, छोड़ो। जो अपने खुद के घर में जान के नहीं ना देखता, वो ही ऐसी बातें करता है। और जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम एक दो केस ऐसा हुआ था कि लड़की ने शादी की थी, और मतलब कि शादी की थी, और मतलब कि ठीक ठाक हो गया था उनकी शादी, उनके मम्मी पापा ने करवा दी थी, और खुशी खुशी वो चली गई थी जहाँ से। कोई पंचायत का इशू नहीं किया था, उन्होंने बनाया था। वो किस लिए नहीं बनाया था, क्योंकि वो खुद ही दोषी थे, और खुद ही इंसाफ करने वाले थे, खुद ही फैसला करने वाले वो खुद ही थे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ कि अभी बातें चल रही थी घर पे, ऐसी बातें चल रही थी। अच्छा, तो जो पहले दिन मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास, जब मेरे पास फ़ोन था, पहले दिन जब मेरे घर पे पता चला कि मैंने ऐसे ऐसे शादी हो गई, तब मेरे पास मेरा फ़ोन था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। उसी फ़ोन से मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घर पे पता चल गया है, और आप अब कर लो जो भी करना है। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी अपनी बुआ जो भी इसी गांव में है, इसी गांव में रहती है, तो अपनी बुआ की देवरानी है मेरे ख्याल से, शायद देवरानी को भेजा था, हमारे यहाँ भेजा था कि जो हो गया, जो बच्चों ने कर लिया, वो मेरे घर पे भेजा था उनको, इन्होंने अपनी तरफ से, कि हमारी जो हो गया, बच्चों ने जो भी कर लिया, कोई बात नहीं, जो भी कर लिया है, इनकी मैरिज हो सकती है, इनकी मैरिज हो सकती है, इनकी मैरिज जायज़ है।
नाजायज़ नहीं है। मतलब कि अगर ये एक गांव में होकर भी मतलब कि इनकी कास्ट अलग है, इनकी कास्ट अलग है, इनका गोत्र अलग है, इनकी शादी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत है, कोई गलत बात है, कोई मतलब कि कोई ऐसा कोई बड़ा ड्रामा है। ठीक है। और तब उसको नहीं पता था कि ये पंचायती मुद्दा बन जाएगा। उस मतलब कि ये औरत आई थी हमारे घर पे और उसको नहीं पता था कि इतना बड़ा पंचायती मुद्दा बन जाता। अगर उसको पता था वो कभी नहीं आती, वो कभी नहीं आती। वो लेडी मतलब कि सीनियर लेडी थी वो, जो आई थी हमारे घर पे, जो इन्होंने बेची थी। और जब वो आई ना हमारे घर पे, उनके घर पे शायद नहीं पता होगा कि वो हमारे लिए हमारे घर पे आई थी। तो अच्छा, जब वो आई हमारे घर पे आई, मेरी मम्मी और मेरी दीदी घर पे थी, तो उनके साथ बात की। और मेरी दीदी की शादी हो चुकी थी तब, मेरे ख्याल से शायद 1 साल हो गया होगा उनकी शादी को, उसकी शादी को, मेरे ख्याल से। 1 साल नहीं होगा था, 1 साल से कम था, 1 साल से कम ही था भाई, 1 साल नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन जो जख्म लगे थे ना मुझे, वो अभी भी हरे हैं, अभी भी वैसे के वैसे हैं। मतलब कि जो कड़वी जो बातें की थी ना, वो अभी भी मतलब मेरे दिल में ऐसी चुभी हुई हैं। अच्छा, मैं अब आगे आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ था। अच्छा, जैसे वो लेडी आई कि बताने के लिए कि इनकी शादी जो जायज़ है, क्योंकि ये इनकी कास्ट अलग है और इनका गोत्र भी अलग है, और ये कहीं और से आए हैं, कहीं और से आए हैं, तो उनकी कास्ट और गोत्र तो अलग है। तो इनकी शादी जायज़ है, ये बन सकती है। और हम अब दोनों, जो मैं और मेरे हस्बैंड, ब्राह्मण कास्ट के हैं दोनों, और हमारी शादी जायज़ है। ठीक है। ये बातें सब उसने बैठ के हमारे साथ मतलब मेरी मम्मी और दीदी के साथ की। लेकिन मेरी दीदी ने, जो मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी है जो, उसने ना कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी, और उनको ना ऐसे भेज दिया। और शाम को जब दोनों चाची आए, तो पता चला कि वो आई थी, और ऐसे ऐसे बातें करते करते ये बातें बाहर तक चली गई, पंचायत तक पहुंच गई कि वो आई थी, वो लेडी आई थी, हमारे मोहल्ले की नहीं थी, दूसरे मोहल्ले की। वो आई थी ऐसे ऐसे बिचौलन बनने आई थी। तो अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं ना 2-3 दिन से ना बाहर नहीं निकली, और 2-3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना खाया नहीं, और किसी ने खाना मेरे को पूछा भी नहीं कि खाना खाना है कि नहीं खाना, और मेरे से तो खाया भी नहीं जा रहा था कि किसी ने पूछा भी नहीं मुझे। तो अच्छा, वो लेडी, एक लेडी आई थी, वही लेडी आई थी हमारे मतलब कि बात करने की, इतना पंगा मत करो, मत बनाओ ऐसे, ये मत करो, वो मत करो, कि ये बस शादी तो जायज़ है, इसको आप इतना इशू बनाओगे तो क्या होगा, इन्होंने शादी तो कर ली है वैसे भी। तो आप ऐसा करो कि आप अच्छे से शादी कर दो उसकी, अच्छे से कर दो, आप खुशी खुशी विदा कर दो। बाद में आपको बुलाना होगा तो बुलाना, आपकी मर्ज़ी, नहीं बुलाना होगा तो नहीं बुलाना। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो किसी ने भी बात नहीं मानी उस लेडी की, और वो आ गई, मतलब आ गई, वो अपने घर पे चली गई, मतलब कि वो फिर वो चली गई। और उससे पहले जब थोड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था ना, हमारे घर पे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था, उससे पहले क्या किया, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त थे एक दो, उन्होंने क्या किया, जो मेरे ना जो चाचा ने इतना पंगा डाला था, वो वाले चाचा की बेटी की शादी हुई थी पास वाले गांव में। तो उसके जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने मेरी बड़ी सिस्टर की जो मैरिज मतलब कि करवाई थी, क्या बोलते हैं उसको डोगरी में, कुड़माई करवाई थी, वो करवाई थी। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त, एक दो दोस्त उनके घर पे गए, और उनके घर पे जाके बोला था कि, पहले बोला था, ये सारे पंगे से पहले बोला था कि हमारी ऐसे ऐसे शादी करवा दो, हमारी शादी करवा दो। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। हम पहले गए थे वो उनके घर पे, बताया था कि हमारी शादी करवा दो, वो नहीं माने। उसके बाद फिर ये
फिर वो लेडीज़ को भेजा था कि शादी करवा दो, कोई भी नहीं माना, कोई भी नहीं माना। और किसी ने नहीं कहा कि इनकी शादी जायज़ है, कोई भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। सब ऐसे बोल रहे थे, सब ऐसे सोच रहे थे कि नहीं, ये हमारे से ज़बरदस्ती करके करवा रही है, सब कुछ ज़बरदस्ती करके करवा रही है। तो अच्छा फिर क्या हुआ, मतलब कि हमारी तरफ से जो हमारी मेरे हस्बैंड की तरफ से ना बहुत सारी कोशिशें हुई ऐसी कि शादी ना ऐसे सिंपल तरीके से हो जाए, कि सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे पंचायती मुद्दा ना बने। ठीक है। फिर क्या हुआ कि तीसरे दिन तीसरे दिन की बात है, जब ये सारा पंगा हुआ तीसरे दिन, तो कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। कोई बात नहीं, कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि अच्छा उसी रात को क्या हुआ था, जिस रात तीसरे दिन नहीं दूसरे दिन रात को क्या हुआ था, बुआ और बुआ का लड़का आया था ना। तो बुआ के लड़के ने क्या बोला, मेरे को ना अलग से छत पे लेके गया। वो छत पे लेके गया और बोला था कि मेरे को क्या बात बोली इसने, ये बात सुनने वाली है, ये बात सुनने वाली है। इन्होंने क्या बात बोली कि छत पे मैं और मेरा भाई, मेरे बुआ का लड़का, जो बड़ा लड़का बैठे थे, मुझसे बोल रहे थे कि मेरे को पूछ रहे, मेरे को बोल रहे हैं, मतलब कि समझा रही है अपने तरीके से, मुझे समझा रही है कि देख रजनी, तू मुझे बता पहले, तूने अपने ही गांव में शादी की है, अपने ही गांव में शादी की है। तो गांव के लड़के लड़कियां, मतलब कि बच्चे जो, वो तेरे को दीदी कहेंगे या भाभी कहेंगे? ये मेरे को बोल रहा है वो मेरा बुआ का लड़का बड़ा, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मुझे कि बता मुझे कि तेरे को मतलब कि वो जो गांव के जो आसपास के जो होंगे लोग होंगे, मतलब लड़के होंगे जैसे इनके दोस्त वगैरह जो भी होंगे, वो तेरे को दीदी कहेंगे या तेरे को भाभी कहेंगे? तो तू मुकर जा, तू मुकर जा, और ऐसा काम मत कर तू, ये गलत है। अच्छा तो फिर क्या बोल रहा था वो, मेरा भाई बोल रहा था कि तेरे को, ये देखिए पंचू उठ गया, गंदू उठ गया है, हाँ गंदू उठ गया है। हेलो बोल दे, बोल दे हेलो, हेलो। तो भाई क्या बोल रहा था कि बता दे वो क्या बोलेंगे तेरे को, दीदी बोलेंगे या भाभी बोलेंगे? तो मैं रो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो मुझे बोले थे तुम मुकर जा, ये काम ठीक नहीं है, ये है वो, ऐसा है वैसा है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे साथ एक चालाकी खेली हुई थी, मैं आपको वो आगे बताऊंगी कैसे चालाकी खेली थी। मैंने उनको बोला कि मुझे ना मेरी ना एक बार बात करवा दो उनसे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। मतलब कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इन सारी बातों में मेरे हस्बैंड कहाँ थे उस वक्त। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड कहाँ थे, मेरे हस्बैंड एक्चुअली उस टाइम मुझे भी उन्होंने खुद ने बताया था कि मैं कहाँ हूँ उस टाइम, लेकिन कोई बोला था कि वो अपनी ताई के घर पे हैं, हमारे ताऊ जी रहते हैं जम्मू में। तो वो बोले थे, कोई बोला था ताई के घर पे हैं, कोई बोल रहा था कि पता नहीं, मतलब कि कहीं कहीं बोल रहा था, कोई कहीं बोल रहा था कहीं हो। तो मैंने उनको बोला कि मेरी ना बात करवा दो उनसे, अपने बुआ के लड़के से बोला, मैंने बोला मेरी बात करवा दो उनसे, मैं उनको बोल दूँगी आप भी मुकर जाओ और मैं भी मुकर जाती हूँ। और उस टाइम मैंने ऐसा बोला था उनको। और मेरे बुआ के लड़के ये सारी बातें ना, जब ये सारी बातें चल रही थी ना, ये सारी बातें मेरे घर की हैं, जो मेरे घर की मेरे सामने जो हो रही थी। बाहर क्या हो रहा था वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। बाहर कोई कुछ बोल के लेके आ रहा है, कोई कुछ बोल के आ रहा है, ये लड़की कैसी है, कोई मुझे ऐसे बोल, मेरे चाचा खास करके आ रहे थे बार बार, ये लड़की कैसी है, अपनी तो जान गंवाएगी, उसकी जान की परवाह भी नहीं कर रही है। मतलब कि वो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तू अपनी जान तो गंवाएगी, तो उसकी जान की परवाह भी नहीं कर रही है। और वो क्यों बोल रहे थे
कि ये लड़की मुकर जाए, उसके लिए मुकर जाए, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा ये खतरा मोल ले रही है, उसके लिए भी मुकर जाए। मतलब कि हर नामुमकिन कोशिश कर रहे थे कि मुझे मतलब कि भड़काने की हर नामुमकिन कोशिश कर रहे थे। और बाहर क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो गांव में ऐसे ना एक ऐसे मतलब कि एक तमाशे का ना माहौल बना हुआ था, तमाशे की अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ऐसे मतलब कि लोगों के कान खड़े थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अच्छा, तो रात को ये सारी बातें हुई और फिर मेरी बुआ के लड़के ने मेरी इनसे बात करवाई। और उन्होंने क्या किया था, अपना जो उनका फ़ोन था ना, जो सेल फोन था उनका, उसकी ना रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी कि पता चल जाए इनको, कि मैं अगर पूछूं कि कहाँ है, आप कहाँ हो, तो उनको ना रिकॉर्ड हो जाए, सबको पता चल जाए कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, और वहाँ से उनको पकड़ ले। और ये गांव ना, सारा मोहल्ला उसको ना ढूंढ ढूंढ के ना परेशान हो गया था, मतलब कि मारने को दौड़ रहे थे सारे के सारे। और एक मेन बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मेरे घर की बात सुनो कि क्या हुआ। अच्छा, फिर क्या था कि मैंने इनसे बात कर रही थी कि मैंने पूछा कहाँ हो, इन्होंने बोला कि मैं ताई के घर पे हूँ। हाँ, इन्होंने मुझे बोला कि मैं ताई के घर पे हूँ। और ये बातें जब बोली ताई के घर पे हूँ, मैंने इनको बोला, ये मेरे को बोल रहे हैं कि किसका फ़ोन है ये। मैंने बोला मेरे भाई का फ़ोन है, ऐसे ऐसे। तो बोला कि स्पीकर ऑन है कि ऑफ है। मैंने बोला ऑफ था स्पीकर उस टाइम, मतलब कि इन्होंने स्पीकर ऑफ करके पूरी प्लानिंग के साथ मुझे फ़ोन दिया था कि पता कर ले कि ये लड़का कहाँ है, ठीक है। मारने की पूरी साजिश थी इन मतलब गाँव वालों की। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं ताई के घर पे हूँ। तो उस टाइम वो ये कहीं और थे, ताई के घर पे नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि मुझे मैं इनको बोली झूठ मूठ से ही ऐसे बोल रही हूँ मैं इनको, मतलब कि भाई ने मुझे फ़ोन दिया था इस रिक्वेस्ट से कि तुम इससे रिक्वेस्ट की थी मैंने कि मुझे फ़ोन दो, मैं मुकर जाती हूँ, तो मेरी इनसे बात करवा दो। तो मैं इनको झूठ मूठ में ऐसे बोल रही थी कि मैं आप ना मना कर दो शादी से, मैं भी मना कर रही हूँ, ऐसे ही बोला था मैंने, झूठ मूठ बोला था ऐसे ही। तो इनको मुझ पर ट्रस्ट देखो, मेरा मतलब कि मुझ पर इनका ट्रस्ट देखो। ये बोले हैं कि तू झूठ बोल रही है, मतलब कि उनकी तरफ से आवाज़ें आ रही थी, मैं तो सिर्फ वहाँ ऐसे किए नहीं बोला, तो झूठ बोल रही है। तो ये मेरे को बोले हैं कि तू झूठ बोल रही है। मैंने बोला हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने बोला हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। तो इनको समझ आ गया था कि मैं मतलब कि सच में झूठ बोल रही हूँ। हाँ चुप कर, मेरे को बात करनी। तो इनको समझ में आ गया था कि मैं सच में झूठ बोल रही हूँ। और फिर इन्होंने बोला कि इन्होंने मुझे ऐसी कुछ बातें बोली कि देखो अभी हम पीछे नहीं हट सकते, अगर हम पीछे हटे तो अभी हमारे मतलब कि जो बदनामी होनी थी वो हो गया था, जो भी है। तो मतलब कि ऐसी ऐसी कुछ बातें इन्होंने मुझे बोली जिसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था, एक मात्र भी नहीं था, 1% भी नहीं था कि मैंने मना करना है इस चीज़ को, क्योंकि मुझे शुरू से लगता था कि मैं सही हूँ। शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही हूँ। और मतलब कि हमारी जो शादी है वो जायज़ है। हम ब्राह्मण कास्ट के हैं, हमारे गोत्र कुल सब अलग है, हमारे देवी देवते कुल देवता जो भी है सब अलग है, सब कुछ। हाँ बच्चा क्या होगा, मम्मी मम्मी चलो कि उधर जाओगी, उधर चल दीजिए। आजा कौन कहाँ है, तूने क्यों लिया, दे दे उसको, मेरा नहीं होगा तो शुरू से मेरे मन में था कि ये सारी बातें मेरे मन में थी कि मैं सही हूँ। और मैंने ये बातें कभी नहीं सोची थी कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इस बात का इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा इशू बन जाएगा।
अच्छा फिर क्या हुआ। अच्छा सुबह हुई। सुबह हमारे क्या होता है कि मेरे घर पे, मेरे मायके पे, मतलब कि टॉयलेट नहीं था तब टॉयलेट नहीं था तो शौच के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था खेत में। अच्छा तो मैं रात को पहले तो मैं सो ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि पता नहीं, सच में क्या पता मुझे सोए सोए मार दे ये, और सुबह उठ के बोल दे कि ये अपने आप मर गई। ऐसा मुझे डर था और अगर मैं ये खुद भी मार देंगे और कोई मतलब कि सबूत नहीं लगने वाला, ऐसा कुछ हो सकता था मेरे साथ। मैंने मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा था, जो मेरे अंदर डर था। सो नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सुबह के 4 बजे तक मैं सोई, और जल्दी ही सुबह 5-6 बजे मैं उठ गई। और उठ के ना हमें शौच के लिए बाहर जाना था। तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि मैं बाहर कैसे जाऊँ बाहर, और मतलब कि बाहर इतने सारे लोग होंगे और पता नहीं क्या से क्या क्या बातें करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मेरी बूजी उठ के जाने लगी, बाहर जाने लगी, बोल रही थी किसी ने जाना है बाहर, तो मैंने बोल दिया हाँ मैंने जाना है। तो मैं अपनी बूजी के साथ गई थी शौच के लिए। मैं अपनी बूजी के साथ गई थी तब। जब मैं जा रही थी ना बाहर, तो तब मुझे गांव का एक लड़का मिला। मुझे पता था, वो मुझे पता है कौन लड़का है वो, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। वो लड़का पता क्या बोला था, वो दूसरे मोहल्ले की वो चिल्ड्रन को बुलाया है, दूसरे मोहल्ले की वो चिल्ड्रन को बुलाया था, वो करवा लिया बाकी शादी। देखिए कैसे करवाती है। उस लड़के ने मुझे ऐसे टोंट मारा कि वो दूसरे मोहल्ले की जो आई थी ना, वो ही करवा ले फिर आके शादी, देखते हैं कैसे करवाती है। अगर वो लड़का मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, उसको खुद याद आ जाएगा कि उसने ये बोला था। वो जैसी बातें मेरे कानों में पड़ी ना, तो बूजी ने उसको गाली निकाली तब। बोला है कि बात हमारे घर की है, या कुछ भी है, इसको क्या भौंकने वाला, मेरी बूजी ने बोला था तब। और मेरी बूजी ने ना ये भी बोला था तब, क्या होता हुआ था कि श्राद्ध चल रहे थे तब। तो और पता नहीं छठा और 7वां श्राद्ध था। तो मेरी बूजी ने ये भी कहा था कि जब इन्होंने शादी कर ही ली है, तो बात बिगाड़ने से अच्छा है कि मैं ना अपने घर पे लेके जाऊंगी इसको, और कुछ दिन रखूंगी घर पे, कुछ दिन घर पे रखूंगी। जब श्राद्ध निकल जाएंगे तो हम मंदिर में इनकी शादी कर देंगे। तो बाद में देखेंगे, जब बाद में क्या होगा क्या नहीं। तो हाँ हाँ, बाद में क्या करेंगे, मतलब कि मंदिर में इनकी शादी करवा देंगे श्राद्ध के बाद। श्राद्ध तक मैं अपने घर पे रखूंगी। अच्छा तो वो क्या हुआ था, वो मतलब कि उन्होंने ऐसा बोला था। और दूसरे दिन जब पंचायत वगैरह इकट्ठी हो गई थी ना,